नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में हाहाकार, एक ही दिन में 10 मौत, 286 कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। एक दिन पूर्व 788 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद सोमवार को यहां 286 नए मरीज मिले। राज्य में 184 दिन बाद 1000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को यहां 1013 मरीज मिले थे। इधर रांची में प्रतिदिन मिलने वाले मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी राज्य में मिले मरीजों से आधे से अधिक कुल 569 मरीज सिर्फ रांची में मिले। अन्य जिलों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 99 तथा बोकारो में 52 नए मरीज मिले। आज से 10 दिनों तक राजनीति करेगी झारखंड सरकार, जाने इसकी बड़ी वजह। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां मतदान की तारीख नजदीक आते ही तेज हो जा रही है। सत्ताधारी दलों के साथ साथ विपक्ष के लिए अहम माने जा रहे उपचुनाव में दोनों ही ओर से सीधे अंदाज में रणनीति तैयार की जा रही है और उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस क्रम में यूपीए खेमा अपने तमाम शीर्ष नेताओं के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल को उतारने की तैयारी कर रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश के अपने शीर्ष नेताओं की टोली 7 अप्रैल के बाद उतारेगी। झारखंड के इन जिलों में भूकंप के लगे झटके, घरों से बाहर निकल आए लोग। बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में सोमवार रात करीब 8:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। बताया गया कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूकंप के झटके रात 8:51 पर महसूस किए गए। भूकंप के किसी की हताहत होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। झारखंड में राजधानी रांची, हजारीबाग, गिरिडीह समेत संथाल परगना का कुछ एक इलाका तथा साहिबगंज में भूकंप के कम तीव्रता वाले झटके महसूस किए गए हैं। अमृत सिद्धि योग में आरंभ होगा चैत्र नवरात्र। कुछ ही दिनों में चैत्र माह की नवरात्र भी शुरू होने वाली है। यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र का आरंभ 2 विशेष अमृत सिद्धि एवं स्वार्थ सिद्धि योगों में प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना के साथ ही व्रत भी किए जाते हैं। चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। इनका समापन 22 अप्रैल को होगा। पंचम उप समाहर्ता परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पंचम उप समाहर्ता समिति परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। यह परीक्षा 4 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। इनमें 2 पर अनारक्षित तथा एक पद क्रमशः BC 1 तथा ST श्रेणी के हैं। 2 डॉक्टर के भरोसे तलझारी की 1 लाख की आबादी। साहिबगंज जिले के आदिवासी बहुल तलझारी प्रखंड की 13 पंचायतों में कुल 195 गाँव हैं। गाँव में करीब 1 लाख की आबादी निवास करती है। पूरे प्रखंड क्षेत्र में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 10 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलझारी में 20 से 25 किलोमीटर दूर से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। करीब 1 लाख की आबादी में CHC तलझारी में केवल 2 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। यहाँ 60 डॉक्टर का पद, ऐसे में मात्र 2 डॉक्टर के भरोसे 1 लाख की आबादी का इलाज करने की जिम्मेवारी है। बावजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार की सक्रियता के कारण लोगों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा से ग्रामीण को काफी राहत मिलती है। हजारीबाग के बड़का गांव में ग्रामीणों व प्रशासन के बीच हो सकता है टकराव। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र स्थित मंझली डाडी, जुगरा व चौपा कला में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। मामला नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC की अधिकृत जमीन का है, जिस पर गत माह 3 मार्च को भी अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव हो चुका है। ग्रामीण 30 एकड़ वन भूमि और गैर मजरूआ जमीन का भी मुआवजा मांग रहे हैं। यह रिपोर्ट विशेष शाखा के ADG मुरारी लाल मीणा की है, जो ADG नीरज सिन्हा को भेजी गई है। DSE ने कहा पब्लिक स्कूल नहीं ले रीएडमिशन शुल्क। रीएडमिशन या अन्य तरह के शिक्षण शुल्क लेने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। नए शिक्षा सत्र में रीएडमिशन और कॉशन मनी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग इसके लेकर सख्त हो गया है। किसी भी हाल में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। सोमवार को जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि अपने ही विद्यालय के छात्रों से हर साल अगली कक्षा में प्रवेश पर रीएडमिशन शुल्क लिया जाता है, जबकि RTE एक्ट 13(1) के अनुसार रीएडमिशन और विकास शुल्क नहीं वसूला जा सकता है। कोविड अस्पतालों की सुरक्षा राम भरोसे, भाग रहे मरीज और ढूंढ रही पुलिस। कोविड अस्पतालों की सुरक्षा राम भरोसे है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। 670 बेड की अस्पताल में एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। कोविड मरीजों के लिए 110 बेड अतिरिक्त लगाया गया है, लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं होने की वजह से यहाँ से रोजाना 1-2 मरीज भाग जा रहे हैं। इससे विभाग की परेशानी तो बढ़ी ही है, यह स्थिति पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है।
कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे में इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये मरीज पूरे शहर में संक्रमण फैलाने का काम करेंगे। 58 टीमों की आइडिया पर मंथन करेगी आईआईटी के विशेषज्ञ। नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन आईआईटी IISM की ओर से आयोजित आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 के प्रथम तथा द्वितीय चरण के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। पहले चरण में कई स्कूल के काफी संख्या में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। टीम के विशेषज्ञों ने छात्रों द्वारा किए गए आइडिया की समीक्षा करते हुए मौलिकता, रचनात्मकता, नवीनता, प्रासंगिकता और सामाजिक प्रभाव के आधार पर आइडिया का चयन किया। प्रथम चरण में 304 छात्रों की टीम ने आवेदन किया था। इसमें से 135 टीमों की आइडिया को फेज 1 के लिए चयनित किया गया। चुपके से घरों में घुस गई महंगाई। साल भर में तेल दाल सहित कई खाद्यान्नों के बढ़े दाम। लॉकडाउन को 1 वर्ष पूरा हो गया है, मगर इस 1 वर्ष में महंगाई चुपके से लोगों के घरों में प्रवेश कर गई है। पहले आलू, फिर प्याज और अब सरसों तेल की बारी आई। सरसों तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। महामारी की मार से धीरे धीरे उबर रहे आम आदमी की कमर को महंगाई ने तोड़ दिया है। जरूरी सामानों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, सोयाबीन तेल या फिर चाय हो या नमक, 1 साल में इनकी कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। परीक्षा को लगी कोरोना की नजर। मरवाड़ी कॉलेज में कल से होने वाली UG PG ऑफलाइन परीक्षा रद्द। ऑटोनोमस मरवाड़ी कॉलेज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण UG PG फर्स्ट सेमेस्टर की 7 अप्रैल से होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित होगी। सोमवार को प्रिंसिपल डॉक्टर UC मेहता की अध्यक्षता में एग्जाम बोर्ड की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि UG व PG फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 5500 स्टूडेंट ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले थे। कॉलेज के कुछ स्टाफ को भी कोरोना संक्रमित हो गया है, इसलिए वर्तमान स्थिति में ऑफलाइन परीक्षा संचालित करना मुश्किल है। स्कूलों में 10% तक बढ़ी फीस। कार्मेल में कोविड के नाम पर भी एक मत जुड़ा। कोविड-19 से अभिभावक अभी पूरी तरह उबरे भी नहीं थे कि निजी स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अधिकतर स्कूलों में 10% तक फीस बढ़ोतरी हुई है। इस कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवारों का बजट बिगड़ना तय है। यही नहीं, कुछ स्कूलों ने वार्षिक शुल्क की भी वसूली शुरू कर दी है, जबकि राज्य सरकार ने फिलहाल केवल ट्यूशन फीस ही लेने का निर्देश दिया है। निजी स्कूलों ने इस बार एडमिशन फीस भी बढ़ा दिया है। वहीं कार्मेल स्कूल ने फीस का नया मद कोविड-19 बना लिया है, जो 100 रुपये वार्षिक है। यात्रियों को बस स्टैंड से पहले उतारने पर अब होगी कार्रवाई। DTO ने बस संचालकों के साथ बैठक कर दी चेतावनी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सोमवार को बस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बस संचालकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को बस स्टैंड के अलावा दूसरी जगह पर उतारने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्टैंड में कोरोना जाँच शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को दूसरी जगह उतारने और संक्रमण से बचाव को लेकर निर्देशों का पालन नहीं करने की शिकायत मिली थी। सचिव ने रिम्स प्रबंधन को दिया आदेश। 7 अप्रैल तक बेडों की संख्या बढ़ाकर 252 करें और 15 तारीख तक 339। राजधानी में रोजाना सैकड़ों कोविड संक्रमित मिल रहे हैं। इस कारण अस्पतालों में बेड घटते जा रहे हैं। कई संक्रमितों को बेड नहीं मिलने के कारण अस्पताल से वापस लौटना पड़ा। इसे देखते हुए सोमवार को सरकार एक्टिव मूड में दिखाई दी। स्वास्थ्य सचिव के सोन संक्रमितों के लिए उपलब्ध बेड की स्थिति का जायजा लेने के लिए रिम्स पहुंचे। उन्होंने रिम्स प्रबंधन को सख्त आदेश देते हुए 2 दिनों के भीतर बेड की संख्या बढ़ाने को कहा। सचिव ने 7 अप्रैल तक सामान्य बेड को बढ़ाकर 100, ऑक्सीजन युक्त बेड 107 और वेंटिलेटर युक्त बेड को 45 करने को कहा है। फिलहाल यहाँ 118 बेड की ही व्यवस्था है।